तो देखो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। अब वो प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखो अभी तक हमने सर्वर में जो भी चेंज किया उस चेंज को रिफ्लेक्ट कराने के लिए हमें अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता था। यही प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, नोडमोन के थ्रू हम करते हैं। और कैसे करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे Node.js की एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, काफी सारे वीडियोज ऑलरेडी बन चुके हैं और ये वीडियो भी इसी सीरीज का पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को सेव नहीं किया है तो सेव कर लो, काम आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने नोडमोन पे। तो पहले एक बार प्रॉब्लम को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर दूं। तो अभी हम नोड के थ्रू थ्रू अपने सर्वर को रन कर रहे हैं। ठीक है, नोड index.js। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा सर्वर रन कर रहा है। ठीक है, अभी चल के मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, यूजर को गेट करने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। नोड सर्वर यहाँ पे हमने क्रिएट किया था, यूजर नेम से एक कलेक्शन, सॉरी नोड सर्वर नेम से एक कलेक्शन क्रिएट किया था जिसमें यूजर एक फोल्डर है गेट ऑल यूजर। ठीक है, तो इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँ तो हमें क्या मिल रहा है, यूजर का पूरा डेटा मिल रहा है जो जो यूजर हमने क्रिएट किया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे कुछ चेंज करूं, जैसे मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैं डेटाबेस में यूजर कलेक्शन में जितना डेटा है हमने सब कुछ उठा के भेज दिया रिस्पॉन्स में। ठीक है, लेकिन मैं यहीं बीच में एक कंसोल पे कुछ प्रिंट भी कराना चाहता हूँ। कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, तो अभी देखना, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो देखते हैं। अच्छा, कंसोल पे ये हेलो प्रिंट होता है कि नहीं। चले तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूं, देखो फिर से मुझे पूरा डेटा मिल गया लेकिन कंसोल पे मेरे हेलो प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी तक सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया है। चेंज करने के बाद अभी वही पुराना ही सर्वर चल रहा है, यानी कि पुराना ही कोड चल रहा है। तो फिर लाइक जो चेंज किया हमने उसको रिफ्लेक्ट कराने के लिए हमें अपने सर्वर को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हमने कंट्रोल सी प्रेस किया, हमारा सर्वर क्लोज हो गया। अभी फिर से वही नोड index.js। ठीक है, तो अभी देखो हमने सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया। अब यदि मैं फिर से रिक्वेस्ट करूं यूजर को गेट करने के लिए तो देखो यहाँ पे कंसोल पे हेलो भी प्रिंट हुआ। ठीक है, यानी कि ये जो चेंज हमने किया था ये चेंज हमारा हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। तो लाइक हम जो कुछ चेंज कर रहे हैं हमें अपने सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, लाइक इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो एक पैकेज है नोडमोन करके। ठीक है, उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। और वो क्या करता है, आप जब भी लाइक कोई चेंज करके सेव करोगे ऑटोमेटिक आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले नोडमोन को हमें इंस्टॉल करना है। अब देखो नोडमोन को हमें इंस्टॉल करना है तो एज ए प्रोडक्शन, लाइक प्रोडक्शन में उसका काम कुछ है नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अपने एप्लीकेशन को हम प्रोडक्शन में ले जाएंगे तो उसका कोई काम तो है नहीं। ठीक है, तो या तो अपने उस नोडमोन को यानी कि उस पैकेज को आप एज ए डेव डिपेंडेंसी, यानी कि ऐसी डिपेंडेंसीज जो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पैकेज डॉट जेसन में एक डिपेंडेंसीज की लिस्ट। ठीक है, यानी कि ऐसे पैकेजेस जिन पे हमारा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है। अब कुछ डेव डिपेंडेंसीज भी होती हैं जो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे काम आती है, ऐसी डिपेंडेंसी जो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएगी। ठीक है, तो या तो नोडमोन को हम लाइक डेव डिपेंडेंसीज के फॉर्म में डाउनलोड कर लें या फिर उसे हम अपने सिस्टम में ग्लोबली डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो अगर हमें ग्लोबली इंस्टॉल करना है नोडमोन को तो npm इंस्टॉल, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -g और यहाँ पे आपको नोडमोन। तो किसी भी पैकेज को यदि आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है यानी कि अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पे -g। ठीक है, तो देखते हैं। देखो हो गया इंस्टॉल। अभी पैकेज डॉट जेसन में कुछ भी लिस्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसे ग्लोबली इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। अभी मैं नोडमोन के थ्रू कोई भी सर्वर रन कर सकता हूँ, नोड जैसा कोई भी लाइक फाइल रन कर सकता हूँ, कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल में रन कर सकता हूँ नोडमोन के थ्रू। ठीक है, तो लाइक ये जो सर्वर है हम इसे ही रन करते हैं। अभी हम index.js फाइल को कैसे रन करते थे, ऐसे कुछ नोड index.js, लेकिन यही काम अभी हमें कैसे करना है, नोडमोन के थ्रू, नोडमोन index.js। ठीक है, तो देखो हमारा सर्वर रन हो गया। और अब देखो, अब मैं जितनी बार भी चेंज करूंगा यहाँ पे हेलो की जगह मैं लिख दूं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे ही सेव करूंगा देखो हमारा सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये लाइक ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लग गया था। तो देखो लाइक जैसे ही मैंने सेव किया हमारा सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आप रिक्वेस्ट करो, जैसे मैं चलूँ गेट ऑल यूजर्स पे सेंड करो, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अभी मैं कुछ चेंज करूँ और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 मैं कर दूं। ठीक है, जैसे ही सेव करूंगा हमारा सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया। अब मैं यदि चल के रिक्वेस्ट करूं और गेट ऑल यूजर पे सेंड करूं तो देखो अभी यहाँ क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड 2। यानी कि हम जब भी चेंज कर रहे हैं अपने सर्वर में कुछ भी, अब की बार हमें अपने लाइक सर्वर को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिक वो रीस्टार्ट हो जा रहा है। कौन कर रहा है रीस्टार्ट? तो नोडमोन। ठीक है, अब चलो, ये तो हमने नोडमोन को ग्लोबली इंस्टॉल करके यूज किया।
अब अगर नोड मोन को हम यहाँ पे लोकली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो, यानी कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ठीक है, तो एज अ डेव डिपेंडेंसी करेंगे, लाइक एज अ डिपेंडेंसी तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेव डिपेंडेंसीज की लिस्ट बनाएंगे, ऐसी डिपेंडेंसीज जो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएंगे। ठीक है, तो एज अ डेव डिपेंडेंसी कैसे इंस्टॉल करते हैं किसी भी पैकेज को, तो npm इंस्टॉल -d कैपिटल D और यहाँ पे नोड मोड। ठीक है, तो देखना यहाँ पे एक डेव डिपेंडेंसीज की लिस्ट आएगी जिसपे क्या आ गया, जिसमें क्या आ गया, नोड मोड। ठीक है, ठीक है। अब मैंने जो ग्लोबली इंस्टॉल किया है उसे अच्छा मैं अनइंस्टॉल मार दूं, npm अनइंस्टॉल -g नोड मोड। ठीक है, मैंने जो ग्लोबली इंस्टॉल किया है उसे मैंने अनइंस्टॉल मार दिया, लेकिन अभी हमारा जो लोकली इंस्टॉल हमने किया नोड मोड को वो है। ठीक है, तो अभी अच्छा मैं नोड मोड के थ्रू रन करूं, नोड मोड index.js, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया कि नोड मोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ cmdlet फंक्शन स्क्रिप्ट फाइल और ऑपरेबल प्रोग्राम। तो ऐसा एरर क्यों आया, ऐसा एरर इसलिए आया क्योंकि टर्मिनल में सिर्फ हम उन्हीं कमांड्स को रन कर सकते हैं जिन्हें हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, उन्हीं चीजों को रन कर सकते हैं जिन्हें हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, जैसे नोड को, npm को, ये सब हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। और जब हमने नोड मोन को भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था, लाइक एज ग्लोबल इंस्टॉल किया था, तो उसे भी रन कर पा रहे थे। लेकिन जब हमने उसे एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया है तो कैसे रन करें, नोड मोन के थ्रू अपने index.js। ठीक है, तो नोड मोन को तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रन कर नहीं सकते, लेकिन npm को तो कर सकते हैं ना, क्योंकि npm को तो हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। तो अब देखो यहाँ पे करते क्या है, हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये जो यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसे हटाओ, हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखेंगे स्टार्ट नेम से, जिसकी वैल्यू क्या दे देंगे, सॉरी, नोडमोन index.js। ठीक है, इसे सेव किया मैंने, लाइक सेव किया। अब देखो, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट नोडमोन को रन नहीं करेंगे, हम अपने इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे देखो नोडमोन को डायरेक्ट रन नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्क्रिप्ट को रन करेंगे किसके थ्रू, npm के थ्रू, npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट, मैंने क्या रन किया एक बार मैं इसे क्लियर कर दूं, तो npm स्टार्ट मैंने अपने उस स्क्रिप्ट को रन किया। ठीक है, मैंने इस स्क्रिप्ट को रन किया, लेकिन एक्चुअल में रन क्या होगा, तो नोडमोन index.js हमने रन तो किया यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट को, लेकिन रन क्या हुआ, नोडमोन index.js, और हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि ये सर्वर किसके थ्रू रन हुआ है, नोडमोन के थ्रू, अब आप कुछ भी चेंज करोगे कहीं पे भी वो लाइक आपका सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे लाइक अपने सर्वर को मैन्युअली रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है बस नोडमोन, लाइक इसे हम सिर्फ अपने सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, बाकी प्रोडक्शन में इसका कोई काम नहीं, इसीलिए इसे हमने एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया है। ठीक है, ऐसे डेव डिपेंडेंसी जो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएंगी, जब आप अपने इस सर्वर को प्रोडक्शन पे ले जाओगे तो ये डिपेंडेंसीज नहीं जाएंगी। ठीक है, सिर्फ डेव डिपेंडेंसी, सॉरी, सिर्फ डिपेंडेंसीज जाती हैं आपके प्रोडक्शन सर्वर पे। ठीक है, तो चलो ठीक है, यही था आपका नोडमोन, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।